माँ पापा, उम्मीद है इस बार आप लड़की वालों के साथ अच्छे से पेश आएंगे। बेटा, पेश तो हम अच्छे से ही आते हैं, लेकिन अब अगर उनकी देने की औकात नहीं है तो हम क्या करें। बेटा, अगर घर में लड़की रखो तो लड़के वालों को देने के लायक रखो। पापा, बेटियां तो देने लायक ही होती हैं, बस आप लोगों को चाहिए कुछ और होता है। खाली बेटी लेते तो आज तक बहू भी मिल जाती। चुप कर नालायक, आज के जमाने में खाली बेटी कौन देता है। बेटी बहू तो लक्ष्मी का रूप होती है, जहाँ भी जाती है लक्ष्मी के साथ जाती है। पापा, उसे लक्ष्मी नहीं दहेज का नाम दिया जाता है, जो आप लोग चाहते हैं। अरे थक गया हूँ मैं लड़की देख देख के, ऊपर से मुंह खोलकर आप लोग दहेज मांगते हैं। अरे कुछ तो शर्म कर लो आप लोग, आपकी भी एक बेटी है। आप लोग उतना दहेज दे पाएंगे क्या जितना मांग रहे हैं। भैया सही तो कह रहे हैं पापा, क्या जरूरत है दहेज की। अरे आपको तो खाली बहू से मतलब होना चाहिए, आपकी भी एक बेटी है। भगवान न करे कभी मेरे ससुराल वालों ने भी मुंह मांगी दहेज मांगी, तब आप लोग क्या करेंगे, कहाँ से लाएंगे इतना दहेज। वैसे भी दहेज लेना और देना दोनों कानूनी अपराध है। स्नेहा, बहू जो कुछ भी दहेज में लाएगी वो तेरा ही तो होगा ना, कि किसी दूसरे का होगा, इसलिए तो हम लोग दहेज मांग रहे हैं। माँ, पहली बात तो ये, मुझे भाभी का कोई भी सामान नहीं चाहिए। आप ही लोग को मुबारक हो आपकी शादी और आपका दहेज। मुझे तो शादी करने का भी मन नहीं है। बेटा, शादी तो तुझे करनी ही पड़ेगी, मन ना हो तब भी, मन हो तब भी। माँ पापा, मैं आप लोग को बोल बोल के थक गया हूँ कि मुझे शादी करने का कोई मन नहीं है। पता नहीं क्यों आप लोग मेरे पीछे पड़ गए हैं, मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। देखो बेटा, शादी तो तुम्हें करनी पड़ेगी, फिर चाहे मर्जी हो या ना हो। अब मुंह मत बनाओ और जल्दी चलो, लड़की वाले हमारा इंतजार कर रहे होंगे। अरे भाग्यवान, खड़े क्या हो, जल्दी चलो, बाहर ऑटो वाला इंतजार कर रहा है। अब चलो जल्दी, और हाँ, वहाँ कोई ड्रामा मत करना। हे ऊपर वाले, रक्षा करना, इस बार भी ये रिश्ता ना हो, वरना मैं कहीं का नहीं रहूंगा। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। ये कहानी है शर्मा फैमिली की, जहाँ बहू बेटी को लक्ष्मी तो कहते हैं, लेकिन सिर्फ लाने ले जाने के लिए। मतलब समझे? नहीं समझे? अब भी समझाती हूँ। तो दोस्तों, शर्मा परिवार चाहता है कि उनके घर में जो बहू है वो बड़ी महंगी दहेज लाए, ताकि वही दहेज आगे चलकर अपनी बेटी स्नेहा को दे दे, क्योंकि उनके पास उतनी सेविंग नहीं थी। ऊपर से उनका बेटा रोहित, जो एक लड़की से प्यार करता है, जो उसी के साथ काम करती थी उसी की कंपनी में। रोहित को घर पे बताने में भी डर लग रहा था, क्योंकि तमन्ना दहेज नहीं दे पाएगी। ऊपर से लव मैरिज के लिए कोई नहीं मानता, और ना ही लव मैरिज वाली बीवी किसी को चाहिए। आइए देखते हैं आगे क्या होता है। बहन जी, ये रहा हमारा बेटा रोहित, प्राइवेट कंपनी में मैनेजर है। हाँ बहन जी, हमारी निशा भी जॉब करती है, 20,000 सैलरी है इसकी। ये सब तो ठीक है बहन, आप ये बताइए आपको हमारा रोहित पसंद है या नहीं। कैसी बात करती है बहन जी, ये भी कोई पूछने वाली बात है। लड़का तो हमें बहुत पसंद है, अपने रोहित से पूछ लीजिए, क्या उसको हमारी लड़की पसंद है। उसमें पूछना क्या बहन जी, जो हमारी पसंद वही रोहित की पसंद, तो फिर ये रिश्ता पक्का समझे। बिल्कुल बहन जी, हमें भी आपकी निशा बहुत पसंद आई। हमारी निशा है ही ऐसी, ये किसी को भी पसंद आ जाती है। ये सब तो ठीक है बहन, हम मुद्दे पे आते हैं। आप बताइए, आप शगुन में क्या क्या देंगी। वही सब जिसकी बेटी को जरूरत होगी। वैसे भी आपके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। फिर भी बहन जी, आप क्या क्या देंगी अपनी बेटी को। उसके डेली यूज के सामान, जो डेली पहनेगी, जो डेली यूज करेगी, मतलब उसके पहनने ओढ़ने का सामान, बस। उसके अलावा और कुछ नहीं देंगी क्या। देंगे ना बहन जी, कैसी बात कर रही हैं आप। ऐसे कैसे अपनी बेटी को खाली हाथ भेज देंगे। क्या क्या देंगे आप अपनी बेटी को। ढेर सारा आशीर्वाद और प्यार। देखिए बहन जी, यहाँ कोई गुड्डे गुड्डियों का खेल नहीं चल रहा है, शादी की बात चल रही है। यहाँ कोई आशीर्वाद और प्यार मोहब्बत नहीं चल रहा है। सीधी सी बात है, दहेज देंगी क्या। बहन जी, ये कौन सा तरीका है बात करने का। देखिए बहन जी, हमें दहेज में 5 लाख नगद, घर के पूरे सामान के साथ, और हाँ, एक कार भी चाहिए। अगर आप दे पाएंगी तो ये रिश्ता पक्का समझिए, और अगर आप नहीं दे पाएंगी तो फिर हम चलते हैं। बहन जी, हद होती है बातचीत की भी। अरे आपको नहीं पता, दहेज लेना और देना कानूनन जुर्म है। आपको देखकर तो नहीं लगता कि आप भूखे नंगे घर की होंगी, लेकिन जुबान जुबान आपकी सब कह रही है। अरे आप तो भिखारी से भी कहीं गुजरी हैं बहन जी। बहन जी, आप हमसे इस तरीके से बात नहीं कर सकती। भाई साहब, बात करने का तरीका पहले आप लोग ही संभालिए। देखने से तो आप लोग भले घर के लगते हैं। अरे आपका बेटा निठल्ला है क्या, या फिर आपका खानदान ही भिखमंगा है। बहन जी, जबान संभाल के, वरना मैं भूल जाऊंगा कि आप एक औरत हैं। भाई साहब, अब भी इसी वक्त मेरे घर से निकलिए, वरना मैं भूल जाऊंगी कि आप लोग मेरी बेटी का रिश्ता लेकर आए थे। बहन जी, निशा, ये रोना धोना क्या लगा रखा है तूने। ये लोग ऐसे नहीं समझेंगे, तो पुलिस को फोन कर, और हाँ, उन्हें कहना कि वो यहाँ पर जल्दी आए। आंटी जी, मेरे मम्मी पापा की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ।
माफ कीजिए। चलिए मम्मी पापा, ऐसे मुंह क्या देख रहे हैं आप दोनों? और कुछ रह गया है क्या बोलने के लिए? चलिए यहाँ से। तो दोस्तों, समझ तो आपको आ ही गया होगा। तो ऐसी कहानी है हमारे शर्मा परिवार की, जहाँ इज्जत की नीलामी चलेगी लेकिन दहेज की भूख नहीं जाएगी। कहने के तो शर्मा परिवार संपन्न है, लेकिन कंजूसी इतनी कि भूखे ही सो जाएं। आज तक कई रिश्ते देखे गए रोहित के लिए, लेकिन कोई भी रिश्ता अभी तक नहीं चला। मतलब रिश्ता जुड़ा ही नहीं, क्योंकि मांगे ही ऐसी है कि कोई संपन्न आदमी भी पूरा ना कर सके। कोई संपन्न आदमी भी एक बार सोचे कि इतना लाऊं तो लाऊं कहाँ से? भाई 5 लाख रुपए, पूरे घर का महंगा सामान और एक कार, इतने में तक मिडिल क्लास आदमी की कंधे ही टूट जाएंगे, लीवर किडनी ही बिक जाएगी। और एक संपन्न आदमी भी एक बार सोचेगा, भाई दूं तो दूं क्यों, उससे अच्छा अपनी बेटी अपने घर ही रख लूं। माँ पापा, क्या जरूरत थी सब करने की? मैंने आपको पहले ही समझाया था, वहाँ कोई तमाशा खड़ा मत करना, लेकिन आप दोनों को तो बस बेइज्जती ही करवानी है। बेटा, ये सब हम लोग जो भी कर रहे हैं तेरे और स्नेहा के लिए ही कर रहे हैं। आखिरकार उनके साथ तुम दोनों को ही रहना है। हम तो बूढ़े हो चुके हैं, कब स्वर्ग सिधा लेंगे पता ही नहीं चलेगा। बस जाने से पहले हम तुम दोनों को संपन्न देखना चाहते हैं अपने अपने परिवार के साथ। माँ, मैं इस लायक हूँ कि घर और परिवार दोनों चला सकूं। अरे किसी चीज की कमी है क्या आपको? भगवान की कृपा से सब है हमारे पास, कार भी है, लेकिन आप दोनों की कंजूसी की वजह से कुछ नहीं कर सकते। बस दूसरों के आगे हाथ फैलाना है आप दोनों को। कसम से बता रहा हूँ, मेरे माँ बाप नहीं होते ना तो कब कब जिंदा गाड़ दिया होता। रोहित, ये तो कैसे बात कर रहे हैं अपने मम्मी पापा से? भैया बिल्कुल सही तो कह रहे हैं पापा। अरे सब कुछ रहते हुए तुम हाथ फैला रहे हो। कितनी बार हमने समझाया है आप लोगों को, दहेज लेना और देना कानूनन जुर्म है। बस करो तुम दोनों, हमने ही सर पे चढ़ा के रखा है तुम दोनों को। कैंची की तरह जबान चल रही है। जो कुछ भी हुआ भूल जाओ, कल तैयार रहना, कल हमें फिर से लड़की देखने जाना है। मामा कहीं नहीं जा रहा है। क्या मुझे ऐसे देख क्यों रहे हो आप लोग? मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे नहीं देखनी कोई लड़की वड़की। क्यों नालायक, क्यों नहीं देखनी तुझे कोई लड़की? शादी नहीं करना है क्या? घर नहीं बसाना है क्या? बाल बच्चे नहीं चाहिए क्या तुझे? माँ पापा, मुझे आप दोनों से इसी बारे में बात करनी थी। मेरे ऑफिस में एक लड़की है तमन्ना, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। क्या इसीलिए तू किसी लड़की को पसंद नहीं करता था? माँ, मेरे पसंद नापसंद करने का क्या मतलब? आपको तो बस दहेज देने वाली बहू चाहिए ना। माँ, तमन्ना को मैं जानती हूँ, तमन्ना बहुत अच्छी लड़की है, ऊपर से इकलौती औलाद है। दहेज नहीं भी दे पाएगी तो क्या हुआ, बुढ़ापे में तुम दोनों को किसी चीज के लिए तरसाएगी नहीं। मतलब तू उस लड़की से मिल चुकी है? हाँ माँ, मैं तमन्ना से मिल चुकी हूँ, और एक बार नहीं कई बार। अगर आप दोनों दहेज के पीछे नहीं भागते ना तो आज तक वो इस घर में भाभी बनकर आ चुकी होती। देख रोहित, तू उस लड़की से शादी नहीं करेगा। माँ, मैं शादी तो तमन्ना से ही करूंगा, आपको जो करना है आप कर लो। ठीक है, उससे तेरी शादी हो जाएगी, लेकिन हमारी एक शर्त है। कौन सी शर्त? मैंने कहा ना, ये शादी नहीं होगी, वो लड़की इस घर में नहीं आएगी शादी करके। मैंने कह दिया मतलब कह दिया। अरे पद्मा, तुम चुप रहो। देख बेटा, अगर उसके घर वाले दहेज देंगे तो हम इस शादी के लिए तैयार हैं। पापा, इस भूल में आप मत रहिए, क्योंकि घर से 1 रुपए का भी दहेज आएगा, उनके घर से 1 रुपए का दहेज नहीं आएगा। अरे तमन्ना मेरे जितना कमाती है, और हाँ जिंदगी भर कमाएगी, उसे दहेज से ज्यादा पैसे हैं, उसमें खुश रहिए आप। बेटा, वो तो ब्याज हो गया, अगर शादी करनी है तो दहेज लाओ। ठीक है, मैं बात करके आपको बताता हूँ। तमन्ना, खुशखबरी भी है और दुख खबरी भी है। तुम बताओ पहले कौन सा सुनोगी? ये कैसी खबर है? दोनों ही हमारी शादी की खबर है। तुम बताओ पहले कौन सा सुनना चाहोगी? खुशखबरी के बाद दुख खबर सुनूंगी तो मूड ऑफ हो जाएगा। ऐसा करो, पहले दुख खबरी सुनाओ फिर खुशखबरी। तमन्ना, अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो दहेज देना पड़ेगा, वरना हमारी शादी नहीं हो पाएगी। माँ पापा को दहेज में 5 लाख कैश, एक कार और घर के सारे सामान चाहिए। रोहित, इतना बजट तो नहीं है, ऊपर से मेरे घर में भी कमाने वाला कोई नहीं है, घर चलाने में इतनी सेविंग नहीं कर पाई मैं। मुझे पता है तमन्ना, लेकिन इसके बिना मेरे मम्मी पापा हमारी शादी के लिए नहीं मानेंगे, वो दहेज के बहुत बड़े लालची हैं। अच्छा ये बताओ, कुछ गोल्ड है तुम्हारे पास? हाँ, गोल्ड तो मिल जाएगा, माँ ने रखे हैं सारे गोल्ड। ऐसा नहीं है सेविंग नहीं है, 10 लाख है सेविंग, इसी में शादी और शादी की तैयारियां, इतना ही हो सकता है। बाकी दहेज तो मैं नहीं दे पाऊंगी। रोहित, तमन्ना, क्या तुम मेरे साथ भागोगी? नहीं रोहित, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मेरे माँ बाप की मैं इकलौती औलाद हूँ, अगर मैं भाग गई तो उनकी क्या इज्जत रहेगी? उन्हें पालेगा कौन? उन्होंने अपनी गरीबी में भी मुझे इस काबिल बनाया है कि मैं तुम्हारे जितना कमाती हूँ। लेकिन तमन्ना, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मैं जी नहीं पाऊंगा तुम्हारे बिना। प्लीज प्लीज मेरे साथ भाग चलो, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। नहीं रोहित, अगर इसके अलावा और कोई रास्ता है
तो तुम बता सकते हो, लेकिन मैं भाग नहीं सकती। और अगर कोई रास्ता नहीं है तो प्लीज मुझे भूल जाओ। एक रास्ता है तमन्ना, अगर तुम साथ दो तो। क्या रोहित, कौन सा रास्ता? पर्सनल लोन तमन्ना। मैं इतना तो कमाता ही हूँ कि कंपनी मुझे 20 लाख तक का लोन दे सकती है, लेकिन लोन क्यों? तमन्ना, क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी जो दहेज तुम लेकर आओगी वो सब माँ स्नेहा को ही दहेज में दे देगी। बाद में लेना ही पड़ेगा ना, तो अब क्यों नहीं? लेकिन रोहित, बाद में तुम कैसे करोगे? तमन्ना, शायद तुम भूल रही हो, हम दोनों कमाते हैं। स्नेहा की शादी तक हम लोग थोड़ी सेविंग कर लेंगे, ईएमआई में तुम थोड़ी मदद कर देना, और वैसे भी माँ पापा के पास थोड़ी सेविंग है ही, वो काम आ जाएंगे। नहीं रोहित, मैं तुम्हारा इतना बड़ा एहसान नहीं ले सकती। मैं कैसे चुकाऊंगी इतना बड़ा एहसान? मुझसे शादी करके चुका लो। रोहित, गुजरते दिनों के साथ रोहित और तमन्ना की शादी हो जाती है। शादी तो होती है और सब खुश भी होते हैं। ऐसा नहीं था कि कोई खुश नहीं था, खुश तो सभी थे। कोई प्यार पाकर, तो कोई दहेज पाकर, तो कोई भाभी पाकर। समय तो बीत ही जाता है, दिन भी गुजर ही जाता है। प्यार की एक सीढ़ी तो पार हो गई, अब बारी है प्यार के दूसरे सीढ़ी के पार होने की। समझ में नहीं आया? आइए समझते हैं आगे की कहानी में। माँ पापा, मुझे आप दोनों से जरूरी बात करनी थी। हाँ बोल, क्या बात है? बोलना तो है, लेकिन कैसे बोलूं समझ में नहीं आ रहा है। आप लोगों को अच्छा लगेगा नहीं लगेगा पता नहीं। क्या क्या बोल रही है स्नेहा? जो है जैसे साफ साफ बोल दे। माँ पापा, मैं निखिल से बहुत प्यार करती हूँ और उसी से शादी करूंगी। स्नेहा, ये मैं क्या सुन रही हूँ? हाय, मेरे तो भाग ही फूट गए हैं। अजी रोहित के पापा, इसकी बातें तो सुनो। सुनी तो रहा हूँ पद्मा, क्या बोलूं सुन के भी। सुनो, देखो क्या गुल खिला रही है तुम्हारी परी। ऐसी कोई बात नहीं है माँ पापा, इसने तो पूरे समाज में हमारी नाक कटा के रख दी है। पद्मा, तुम ये क्या बोल रही हो? ठीक से बोलो, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या बोलूं, क्या ना बोलूं, क्या करूं, क्या ना करूं। आपकी परी आशिकी लड़ा रही है। पहले अपनी इस परी को संभालो। पहले बेटे ने लव मैरिज कर ली, अब बेटी। हाय मेरी किस्मत, करम फूट गए हैं मेरी। जैसी औलादे मैंने पैदा की हैं, इससे तो अच्छा बिन औलाद के रहती। माँ, इसमें इतना चिल्लाने वाली क्या बात है? निखिल मेरे साथ मेरे ऑफिस में ही काम करता है, अच्छा कमाता है, अच्छा लड़का है, मेहनती है, ईमानदार है, इसमें गलत क्या है? तू क्या चाहता है, मैं किसी भी अरे गहरे को अपनी बेटी दे दूं? माँ, आपकी पसंद का लड़का स्नेहा को पीटेगा या फिर इसकी पसंद का लड़का पीटे, क्या फर्क पड़ता है? पीटना तो स्नेहा को ही है। शादी कर लेने दो ना चुपचाप। रोहित, तू कहना क्या चाहता है? माँ, आगे जो भी होगा निखिल और स्नेहा समझेंगे, ये उन दोनों की आपसी समझ होगी। माँ, किस्मत में जो लिखा होगा वो तो होकर ही रहेगा ना। आप और मैं कुछ नहीं कर सकते इसमें। नहीं, मुझे ये मंजूर नहीं है, ये शादी नहीं हो सकती। मम्मी जी, निखिल बहुत अच्छा लड़का है, हम उसे कई सालों से जानते हैं, इसीलिए तो आज मेरे घर में बैठी है। हाँ माँ जी, और मैं चाहती हूँ कि आपकी बेटी भी निखिल के घर में जाके बैठे। नहीं, मुझे नहीं पसंद वो लड़का। अरे पद्मा, तुम समझती क्यों नहीं हो? क्या समझना है और क्या समझाना है? अरे मन बुद्धि औरत, स्नेहा को लव मैरिज कर लेने दो ना, दहेज देना नहीं पड़ेगा। वैसे भी बेटा बोल रहा है कि लड़का अच्छा है, तो हाँ कर देते हैं। बहू बेटे दोनों एक साथ काम करते हैं उस लड़के के साथ, सालों से जानते हैं, हमें दहेज भी देना नहीं पड़ेगा। लेकिन मेरी बात मान पद्मा, घाटे का सौदा नहीं है, दहेज देना नहीं पड़ेगा। जो घर में है वो घर में ही रहेगा, मानना पड़ेगा। तुम्हारे इस टकले में बुद्धि तो बहुत है। स्नेहा बेटा जरा बहक गई थी, ऐसा करना निखिल और उनके परिवार वालों को घर बुला लेना, शादी की बातचीत हम यही कर लेंगे। ठीक है मम्मी, थैंक यू सो मच, आई लव यू। नमस्ते आंटी जी। अरे आओ बेटा, बैठो, कैसे हो? ठीक हूँ आंटी जी, आप बताओ आप कैसे हो? स्नेहा ने हमें कल बताया कि आप लोग शादी के लिए मान गए हैं। जी बहन जी, अब बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी है। वैसे भी आजकल बच्चे अपने लिए जीवन साथी खुद ही ढूंढ लेते हैं। अच्छा भाई साहब, ये सारी बातें छोड़िए, अब थोड़ा लेन देन की बातें कर लें। लेन देन की बातें बहन जी, हम कुछ समझे नहीं। हाँ बहन जी, मैं भी कुछ समझा नहीं। सीधी सी बात है भाई साहब, हमें दहेज में 20 लाख कैश और एक कार और पूरे घर का ब्रांडेड सामान चाहिए। क्या बहन जी, ये तो लव मैरिज है ना? भाई साहब, लव मैरिज तो आपके बेटा बहू ने भी की, आपने उनसे तो दहेज लिया, तो हम क्यों नहीं? अगर आप नहीं दे सकते तो बोल दीजिए, हम कहीं और रिश्ता देख लेंगे। निखिल बेटा, अपनी माँ को समझाओ ना थोड़ा। आंटी जी, माँ तो बिना दहेज के ही मान गई थी, लेकिन जब आपने दहेज लिया तो हम क्यों नहीं? और आपकी स्नेहा तो जॉब भी नहीं करती, जबकि तमन्ना भाभी तो जॉब करती हैं, फिर भी आपने उनसे दहेज लिया, आपने उन्हें दहेज के लिए छोड़ा भी नहीं, तो फिर हम क्यों छोड़े?
बेटा निखिल, दहेज लेना और देना दोनों कानूनन अपराध है। कैसी बातें कर रही हैं आंटी जी? उस समय आप कहाँ थी जब आप दोनों ने दहेज लेने के लिए इस नियम को तोड़ दिया था? स्नेहा, तू ये शादी मत कर, हम तेरे लिए कोई दूसरा लड़का देखेंगे, निखिल से भी अच्छा। माँ, मुझे निखिल से ही शादी करनी है, वरना मैं सुसाइड कर लूंगी। स्नेहा, तू ऐसे लड़के के लिए जान देगी जो तेरे लिए दहेज तक नहीं छोड़ सकता? आप लोगों ने भी तो नहीं छोड़ा था ना दहेज, तो फिर वो क्यों छोड़ेंगे? उनका कहना भी सही है, सही तो कह रहे हैं। समझने की जरूरत आपको और पापा को है। देख लीजिए, दहेज देकर बेटी का घर संभाल लीजिए, वरना फिर बेटी तो मरी हुई ही मिलेगी। ठीक है बेटा, हम दहेज देंगे, तुम चिंता मत करो। और हाँ बहन जी, शादी की तैयारियां कीजिए आप। देखा, जितना दहेज हमने लिया है ना, उससे दुगना दहेज मांग रहे हैं। कहाँ से देंगे? वो भी एक एक सामान ब्रांडेड चाहिए। इतना पैसा कहाँ से आएगा? कुछ काच है पद्मा, बाकी देखते हैं क्या होता है। एक बात तो है, दहेज ना तो लेना चाहिए और ना ही देना चाहिए। जैसा करोगे वैसा भरोगे। बात तो आपके सही है, हमारे कर्म हम पे ही लौटे हैं, वो भी दुगना होकर। भगवान का लाख लाख शुक्र है, आप लोगों को एहसास तो हुआ कि आपने कितना गलत किया है भाभी के साथ। निखिल, आंटी जी, बात आपने सही की है, कर्म लौटते हैं और लौटा भी है, लेकिन हमें कोई दहेज नहीं चाहिए। ये सब हमने इसलिए किया क्योंकि आपको एहसास हो कि कोई दहेज अपनी हैसियत अनुसार ही दे सकता है, मुंह मांगा मजबूरी में ही देता है। हाँ माँ पापा, आप लोगों ने जो भी किया गलत किया, लेकिन उससे भी अच्छा ये है कि आप लोगों को एहसास हो गया कि आप लोगों ने गलत किया है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और उससे भी जरूरी बात, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी हमारी कोई वीडियो आए तो आपको पहले पता चले। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।